तो आज एक गुड न्यूज सुनाना है, लेकिन उसके पहले एक कहानी। तो बात कुछ 2-3 महीने पुरानी है। मैंने जब एक बार फिर उन्हें मैसेज किया, ये तब की हाँ, तो अब ये उन कौन है? तो ये उन है मेरी सीनियर, जो 11th-12th के टाइम मेरा बहुत बड़ा क्रश हुआ करती थी। तो क्रश आपकी जिंदगी का एक ऐसा प्राणी जो एक वक्त के लिए ना आपका सब कुछ हो जाता है। क्रश जो आपकी होने से पहले ना आपके दोस्तों की भाभी हो जाती है। तो 1.5-2 साल बाद मैंने उन्हें एक बार मैसेज किया और कहा, हाय सीनियर, व्हाट्स अप? उन्होंने कहा, हाय जूनियर, आज बड़े दिनों बाद याद आई। हाँ यार, बस आ गई। सच बता यार, ऐसे तो तू नहीं करेगा। अच्छा सच बताऊं यार, a bit depressed about something and really needed someone to talk with। अरे पागल है क्या? बता ना क्या हुआ है। मैं जब भी लगे ना तो मुझे कॉल कर लिया कर, और मैं हमेशा तुझे मोटिवेट ही करूंगी। पता है ना मैं कितना अच्छा मोटिवेट करती हूँ। तो ऐसे ही हमारी बातें आगे बढ़ने लगी, वो मुझे मोटिवेट करने लगी, मैं उन्हें। और फिर मेरे 5th सेमेस्टर के एग्जाम्स आ गए। तो जैसे ही एग्जाम्स आए बातें कम होने लगी, पर हर एग्जाम की सुबह एक ऑल द बेस्ट आ जाता था। अब एग्जाम्स के बाद हमारे बैच के साथ एक बहुत बड़ा मिरेकल हुआ। तो मिरेकल ये था कि एग्जाम्स जब चल रहे थे, हमने एक टेक्निकल कंपटीशन के लिए अप्लाई किया था, और बाय डेस्टिनी और बाय लक हम सभी सिलेक्ट हो गए। अब इमेजिन करिए, 40 लोग जो बिल्कुल आपकी पागलपन के लेवल के हैं, और वेन्यू जयपुर। तो हमने मेहनत की, थोड़ा सा प्लानिंग की, और वेन्यू पहुंच गए कंपटीशन से एक दिन पहले। अब जयपुर यार इतनी खूबसूरत जगह, वहां जाओ ना बहुत राजा राजा सा फील होता है। तो क्या हुआ कि इतनी अच्छी जगह है, उसे देख रहा था। अब जयपुर के बारे में ज्यादा बताऊंगा ना तो पूरा दिन निकल जाएगा, तो उसको किसी और कहानी के लिए छोड़ते हैं। अभी फोकस करते हैं उन पर। तो क्या हुआ कि वहां पहुंचे, थोड़ा रेस्ट किया, और शाम को मैं उन्हें कॉल किया। मैंने कॉल करके बताया कि यार यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है, और ठंडी बहुत है। मैं और भी चीजें बता ही रहा था कि उन्होंने बोला, अच्छा सुनना यार, मुझे भी जयपुर जाना था, और अब तू वहां पर है ना, तो मेरे लिए कुछ लेकर आना। यार अब पहली बार उन्होंने कुछ मांगा है तो मना कैसे कर सकते हैं। हाँ बताइए क्या लाना है? यार कुछ भी ले आना, बस ले आना, और हाँ ज्यादा एक्सपेंसिव मत लाना। चलिए, अब मैंने ठान लिया कि अब उनके लिए कुछ ब्यूटीफुल सा लेके जाऊंगा। 2 दिन कंपटीशन चला, उसके बाद जयपुर दर्शन। तो जयपुर घूमना था, एक दिन पूरा घूमा, निकल गए ये सोच के कि उनके लिए कुछ बहुत अच्छा सा लेना है, पर अपने दोस्तों से छुपा कर। तो एक दिन पूरा घूमा, ले नहीं पाए क्योंकि कुछ अच्छा मिला नहीं। अब एक दिन बचा था जिसमें जयपुर का पूरा एक पार्ट घूमना था, और उनके लिए कुछ लेना था। तो सुबह निकले, कुछ लेंगे, और घूमते 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 1 बज गया, और लौटने की ट्रेन थी 5:30 बजे की। अब उम्मीद टूट चुकी थी कि यार कुछ ले पाऊंगा, पर हमारा लास्ट स्टॉप हवा महल। हवा महल के पास वाले मार्केट में मैं घूम ही रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ, तभी ये हुआ कि मुझे एक ईयररिंग्स की शॉप दिखी। अब मैं अट्रैक्ट हो गया क्योंकि कुछ तो लेना ही था उनके लिए। वहां पे बहुत कॉमन सी ईयररिंग्स थी, तभी मेरी नजर पड़ी एक पीकॉक वाली ईयररिंग। तो वो ईयररिंग एक बार में पसंद आ गई, और मैं समझ गया था कि ये जब वो देखेंगी ना, बस इतना ही बोलेंगी, सो क्यूट अमन, थैंक यू। तो मैंने वो ईयररिंग जल्दी से ली और अपने बैग के लैपटॉप वाले पॉकेट में रखी, और किसी को पता भी नहीं चला। तो अब ट्रेन में बैठे और वापस जबलपुर आ गए, और मैं थका हुआ था तो सो गया। अब मेरी नींद खुली, मम्मी की आवाज, गोलू ये ईयररिंग किसकी है? तो मैं डर गया, अब क्या होगा। तो मैंने बोला, अरे ये तो निखिल की है, वो उसने अपनी बहन के लिए ली थी और मेरे बैग में डाल दी। पक्का ना, किसी लड़की के लिए तो नहीं लाया? अरे क्या यार, आप कुछ भी बोलते रहते। तो खैर बाल बचे। अब शाम को मैंने उन्हें कॉल किया और बताया कि आपके लिए कुछ लाया हूँ, बताओ कब, कहाँ और कैसे दूं। तो उन्होंने बोला, यार पागल है क्या, मैं तो मजाक कर रही थी। अरे अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने रात भर बैठ के होमवर्क किया और सुबह टीचर ही ना आई हो? अभी मेरा हाल बिल्कुल वैसा ही था। बिल्कुल। हाँ, तो खैर मैंने बात को संभाला, यार अब ले आया हूँ तो ले लेना। बोली हाँ ठीक है, अभी तो बिजी हूँ। अब बिजी क्यों ना हूँ, सीए एस्पिरेंट है। तो ठीक है, 15 दिन बीते, 20 दिन बीते। अच्छा, उसके दूसरे दिन मैंने निखिल को घर बुला लिया था, और मम्मी के सामने वो ईयररिंग निखिल को दे दी थी। तो क्या हुआ कि अब उसके पास ईयररिंग सेफ थी। फिर 15 दिन बीते, 20 दिन बीते, 25 दिन बाद अब मुझसे रहा नहीं गया, यार अब तो ले लो, गिफ्ट पड़ा हुआ है। बोले अच्छा बता कहाँ मिलना है? वही द मोस्ट पीसफुल प्लेस इन जबलपुर, ग्वारीघाट। तो ठीक है मिलते हैं। तो जब पहुंचना था तो मैंने उन्हें कॉल किया, तो मैडम कहीं और ही बिजी हो गई थी। उन्होंने बोला अच्छा सॉरी, कल मिलते हैं। तो
कल मैंने पहले ही उन्हें मैसेज कर दिया कि 7:30 बरेगा। तो ठीक है, तो मैं 7 बजे पहुंच गया, आरती अटेंड की और अब घाट पर बैठा हूँ, गाने सुन रहा हूँ और वहां का सुकून महसूस कर रहा हूँ। तो क्या हुआ कि अब मैं वहां बैठे बैठे ना एक मोमेंट बना रहा था कि कैसे वो आएंगी, कैसे मैं उनके साथ बैठूंगा, उनसे बातें करूंगा, जयपुर के बारे में बताऊंगा और धीरे से ईयर रिंग दूंगा। और ईयर रिंग देते हुए ना बस एक मोमेंट था कि मुझे एक पिक क्लिक करनी है जहाँ पे मेरा हाथ, उनका हाथ और वो ईयर रिंग। तो जब वो आई तो उन्होंने मां नर्मदा के दर्शन किए और जैसे ही वही मैं खड़ा हो गया और बोला चलो चलते चलते बात करते हैं और वहां से निकल जाएंगे। सही सुन रहे हैं आप, मतलब ये लड़का जो आधे घंटे का मोमेंट बना के बैठा था ना, ये बस खड़ा हुआ और चलने की बात कर रहा है। ऐसा ही है क्या है, जब वो मेरे पास आती है ना तो बिल्कुल वैसे ही पैर कांपते हैं जैसे बचपन में प्रिंसिपल रूम में जाने में कांपते थे। तो क्या हुआ कि हम लोग चले और चलते चलते बस मैं उन्हें जयपुर के बारे में बता रहा था। तो चलते चलते मैंने बस रिंग निकाली और उन्होंने दे दी, कोई मोमेंट नहीं। लेकिन जब उन्होंने उस रिंग को देखा ना, उन्होंने वही कहा सो क्यूट। और वो ऐसे देख रही थी ना जैसे कोई बच्चा किसी चॉकलेट या टेडी को देखता हो। और वो वहां से लेके पार्किंग तक के 2 मिनट वो सिर्फ उस ईयर रिंग को देख रही थी और मैं सिर्फ उनकी आंखों। That was the best moment I ever had। फिर पार्किंग तक पहुंच गए, मैं अपने घर चला गया, वो अपने घर चली गई, पर सुबह तक उनसे मुलाकात का हैंगओवर उतरा नहीं था। तो सुबह उठा और एक पोयम लिखी कि उनकी आंखों पर, उनकी बातों पर, उनके बालों पर मैं खूबसूरत फसाने ढूंढ ही लेता हूँ। उनकी आंखों पर, उनके बातों पर, उनके बालों पर मैं खूबसूरत फसाने ढूंढ ही लेता हूँ। और वो लाख चाह ले, लाख कर ले, ना मिलने के बहाने मुझसे, मैं उनसे मिलने के बहाने ढूंढ ही लेता हूँ। उनसे मिलने के बहाने ढूंढ ही लेता हूँ। तो गुड न्यूज ये है कि अभी 2 हफ्ते पहले पायल खरीदी है और कल फिर उससे मिलने जा रहे हैं।